गजराज को कैद से मुक्त करो। गजराज को जंजीर लगाकर बांध के रखा गया है। भोजन भी नहीं दिया जाता है ठीक से। गजराज टूट गया है। ऐसे ही रहा तो गजराज कुछ दिन में दम तोड़ देगा। 42 साल उम्र है गजराज की। अगर ठीक ठाक रहा तो 10 साल और जिंदा रह सकता है। आदमी को आपने कैद में सुना होगा, आदमी, औरत, बच्चे, बाल, अपराध है तो बालकों को भी कैद किया जाता है। औरतें कैद रखी जाती हैं कैद में, पुरुष कैद में। लेकिन उस हाथी का क्या कसूर है जिसको आपने 18 महीने से कैद करके रखा है? वह गजराज सामान्य नहीं है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मामले पर चर्चा करना चाहते हैं जो आपको झकझोर करके रख देगा। जीव जंतु संरक्षण अधिनियम 1972 के सुसंगत प्रावधानों के बाद भी गजराज को मुक्त नहीं किया जा रहा है। न्यायाधीश का आदेश भी है कि गजराज को दुधवा पहुंचाओ, लेकिन जीव जंतुओं के प्रति जो सरकार जवाबदेह न हो, अधिकारी जिसके प्रति निष्क्रिय हो, तमाम जंगली जानवर मारे जाते हों, ऐसे में कैसे आप कल्पना करेंगे कि इनको न्याय मिलेगा? लेकिन जिंदा कौमें चुप नहीं रह सकती। आइए हम बात करते हैं गजराज पर, जिसका नाम मिट्ठू भी है। गजराज की उम्र 42 साल है और गजराज स्तनपायी जानवर है। धरती का सबसे बड़ा जानवर आज की तारीख में, आज के समय में सबसे विशालकाय प्राणी अगर है तो कोई हाथी है। एक हाथी को और 18 महीने से आपने कैद करके रखा है। भोजन पानी भी ठीक से नहीं मिलेगा। हाथी पालतू भी होता है और जंगली भी होता है। दोस्तों, हाथी देखने के लिए भीड़ उमड़ती है। पहले द्वार पूजा की शान होते थे, तमाम मांगलिक कार्यक्रमों में जाते थे हाथी। हाथी जब गुस्सा जाएगा तो जंगल का राजा शेर भी दुम दबा करके भागेगा। ऐसा आपने डिस्कवरी चैनल में देखा होगा। एक शेर और एक बाघ जो सबसे शक्तिशाली, फुर्तीले और जाबाज जानवर में गिने जाते हैं, वो अभी हाथी का कुछ नहीं करेंगे। एक तो कर ही नहीं पाएगा, झुंड में भी रहेंगे। और हाथी अगर अपने आप पर आ जाए तो सूंड में बड़ी ताकत होती है। पहले हाथियों से बड़ा काम लिया जाता था जंगलों में जहाँ रास्ते नहीं होते थे। अभी भी कई देशों में काम लिया जाता है। लकड़ियाँ काट करके वह सूंड में ऐसे लपेटते थे, जा करके नदी में डालते थे। लकड़ियाँ तैर करके बह करके आगे जाती थीं और लकड़ियों को आगे इकट्ठा किया जाता था। हाथियों की बड़ी भूमिका थी। आज भी तमाम जो नेशनल पार्क हैं, अंतर्राष्ट्रीय पार्क हैं, उद्यान हैं, उसमें हाथियों से राइडिंग होती है, पेट्रोलिंग होती है। और हाथियों के बहुआयामी कार्य के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो मूल विषय से हम भटक जाएंगे। तो दोस्तों, हम आते हैं कि गजराज का कसूर क्या है। गजराज ने बहुत से लोगों को, इस गजराज ने नहीं, तमाम हाथियों ने बहुत से लोगों को पटक कर मार डाला है। सूंड में लपेटेंगे, लपेट करके पटकेंगे और उनके जो विशालकाय पैर हैं उससे दबा करके जान मार देते हैं। हाथी स्वामी भक्त भी होता है, अपने मालिक को बहुत मानता है। लेकिन मालिक अगर उनके नियमों के साथ अतिक्रमण करेगा तो हाथी अपने बेकाबू होगा और उसकी जान ले सकता है। ऐसे तमाम, एक मंत्री जी भी थे, उनको पटक के मार डाला था। एक वर्मा जी थे, आप नेट पर डालेंगे तो आ जाएगा। चलिए, उनको भी पटक करके मार डाला था। हाथी राजा महाराजा की शौक होती थी। आज भी जो बड़े लोग हैं वह रखते हैं। जंगल तो काट डाला, पीपल खाता था, तमाम ऐसे ईख खाता था, इन पेड़ों को खाता था, उनकी पत्तियों को, वो सब खत्म हो गया। हाथी खाएगा क्या? और हाथी का चारा छोटा मोटा तो होगा नहीं। तो दोस्तों, इसका मिट्ठू का कसूर क्या है? 42 साल के मिट्ठू का। दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं वाराणसी। वाराणसी का एक प्रमुख प्राण तत्व है, प्रमुख क्षेत्र है रामनगर। रामनगर का किला भी है। रामनगर के राजा की परिपाटी अभी भी चल रही है। रामनगर का रामलीला, विश्व प्रसिद्ध रामलीला, जहां देश विदेश से लोग देखने आते हैं। अब भी लाउडर का प्रयोग नहीं होता, अभी पेट्रोमैक्स वहां जलता है और ऐतिहासिक रामलीला है। तो दोस्तों, उस रामलीला में यह हाथी जो मिट्ठू है, यह गजराज राम, लक्ष्मण और हनुमान को पीठ पर लेकर के और मस्ती से झूमते हुए चलता था। चारों तरफ से हजारों लोगों की शोहरत बटोरता था। यद्यपि यह काम खतरे से खाली नहीं है। वाद्य यंत्र बजेंगे, लोगों का शोर होगा और हाथी शांति प्रिय जानवर है। एक बार जो कुंभ मेला लगा था प्रयागराज का, उसमें बाबा लोग हैं, बाबा लोगों की एक संहिता है, बाबा लोगों का किसका शाही ठाट बाट है।
तो बाबा लोग हाथी से 7 हाथियों की गिनती हमने किया था और कुंभ मेला में पहुंचते ही हमने कहा था हाथियों को रोको मेला में जाने से। हमने शासन को बोला था कि हाथियों को रोको, हाथी शांति प्रिय जानवर है। बाबा लोग ढोल मजीरा नगाड़ा बजाते हुए पेशवाई जुलूस चल रहा है, पेशवाई। वही हाथी बार बार आएंगे, कुछ बाबाओं के भी हाथी होंगे लेकिन किराए के हाथी बार बार सभी बाबाओं को लेकर के आएंगे और बाबा लोग चढ़ करके उस पर आएंगे। तो ऐसे उसको मैंने देखा नज़दीक से। हमने कहा हाथियों की आवाजाही बंद करिए कुंभ मेला में। तो तमाम बेसुरे लोगों का आना हुआ और उन लोगों ने कहा उस पर क्यों नहीं कहते हो, यह हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म जिस दिन पटक देगा ना, उस दिन हिंदू धर्म तुम्हारी छठी का दूध याद आ जाएगा। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, चलिए मैंने अपना काम किया, जिसको जो कहना होगा कहे, जिसको जो करना होगा करे। गाजीपुर में भी ऐसे ही एक किसी बाबा का जुलूस चल रहा था तो मैंने कप्तान को फ़ोन किया था। हमने कहा हाथी उसमें है और ढोल मजीरा तेज़ी से वाद्य यंत्र बज रहे हैं, हाथी का संतुलन बिगड़ सकता है। कप्तान समझदार थे और हर कप्तान साहस नहीं जुटाएगा, लेकिन कप्तान ने समझदारी का परिचय देते हुए वहाँ हाथी से दूरी बनवाया। हटवा तो नहीं पाए लेकिन हाथी और जुलूस की दूरी बनवाया। अब हाथी अगर संतुलन खो देगा तो होगा क्या। अब चलिए हम फिर आ गए इस गजराज पर, मिट्ठू पर। मिट्ठू रात को सो नहीं पाया था, रामलीला चला और दूरी संतुलन भी था, हो सकता है भोजन भी न मिला हो। जब हाथी रामनगर से चल करके, उसी पर राजा साहब भी बैठते थे रामनगर के। और यह घटना हम बता रहे हैं 2019 की घटना है। 26 अक्टूबर 2019 को जब हाथी जाता है चंदौली जनपद में बबुरी क्षेत्र में, बबुरी क्षेत्र में जब पहुंचता है तो वहीं रमाशंकर वर्मा को पटक देता है, उठा करके सूंड में लपेटता है, पटकता है और पैर से दबा देता है। हॉस्पिटल जाते जाते उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु पहले ही हो गई होगी, क्योंकि हाथी जिसको पटकेगा उसको रोकेगा कौन। पटक के पैर से दबाएगा और कई कुंटल का जब भार पड़ेगा तो व्यक्ति वैसे भी मर जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा उसको। पटक करके हमने देखा भी होगा, आपने भी देखा होगा, हाथी जब पगला करके पटकता है। तो दोस्तों उसके बाद अपराध दर्ज हुआ थाने में कि हाथी ने मार डाला। दर्ज हुआ तो हाथी भी पकड़ा गया और महावत पकड़ा गया। महावत हैं तुलसीराम सोनकर। तुलसीराम सोनकर को जेल भेज दिया पुलिस प्रशासन ने कि, और पाया गया जांच में, वन विभाग ने भी जांच किया और जो उसके आईओ हैं पुलिस विभाग के, इन्वेस्टिगेशन अफसर जो अन्वेषक हैं, उन्होंने जांच किया तो जांच में पाया कि हाथी का लाइसेंस नहीं है। वन विभाग ने कहा कि हाथी के लिए लाइसेंस होता है और लाइसेंस नहीं लिया गया है, इसलिए अवैध कृत्य था। वैसे 1 महीने में उसकी जमानत हो जाती है महावत की। महावत की जमानत होने के बाद जमानत होने के बाद होता क्या है कि मांग की जाती है कि हाथी हमें दिया जाए। कोर्ट ने कहा जब आपके पास लाइसेंस नहीं है तो हम हाथी कैसे देंगे। कोर्ट ने, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने आदेश किया कि इस हाथी को दुधवा नेशनल पार्क भेजा जाए, जहां यह पेट्रोलिंग करेगा और वहां रहेगा। इसको जो जिस तरह से विचरण करने का अधिकार है हाथी को, उस तरह से उस दिशा में रहेगा। तो दोस्तों सीजीएम मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का आदेश होने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। अब फिर दोबारा आदेश किया। इधर हाथी वाले ने एप्लीकेशन दिया कि हाथी हमें दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि आपके पास लाइसेंस नहीं है तो हम हाथी नहीं दे सकते। मामला गया उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है, लेकिन प्रभागीय वनाधिकारी वाराणसी जो उसके रामनगर के हैं, उनसे और दुधवा नेशनल पार्क से लगातार कोर्ट के आदेश के आलोक में पत्र व्यवहार होता रहा, लेकिन अभी तक गजराज को दुधवा नेशनल पार्क नहीं भेजा गया। शायद इनके पास गाड़ी न हो, शायद इनके पास व्यवस्था न हो, और गजराज तिल तिल करके मर रहा है। करेगा कौन? कहाँ है मेनका गांधी जी जो जीव जंतु संरक्षण अधिनियम को लेकर के लगातार, एक बार हम भी गए थे और हमारे सहयोगी रमेश यादव, इतना डांटा मैडम ने, सांसद थी उस समय, और उनके लड़के थे वरुण साहब भी उखड़ गए। कारण जानते हैं, हम लोग उठे नहीं। वरुण साहब तो लड़के थे उस समय और हम लोग खड़े नहीं हुए, इसलिए वरुण साहब उखड़ गए। बाद में बताया उनके कर्मचारियों ने कि भैया जी आए थे और आप लोग खड़े नहीं हुए। ये है। और मेनका गांधी ने कहा क्यों नहीं उनकी राइफल, शिकारियों को हम लोग बहुत पकड़े हैं दोस्तों, बहुत पकड़े हैं। जो बड़े बड़े जिनका माफियाओं का नाम सुनते हैं ना, उनके शिकारियों को पकड़ करके और ऐसी की तैसी की गई है।
तो दोस्तों मैडम उखड़ गई कि आपने क्यों नहीं बंदूक इनकी तोड़ के फेंक दिया, क्यों नहीं उनको मारा, हम तो ऐसे करते हैं। हमने कहा मैडम अब आप जैसे हम नहीं हो सकते, और मैडम को हम कैसे बताएं कि मैडम कानून आपसे ऊपर है। मैडम उसी गुस्से का शिकार हमारे डीएम हुए के.एम. पांडे, उस समय जिलाधिकारी थे, उनको फ़ोन मिला करके हमसे नंबर पूछा और खरी खोटी उनको भी सुनाई। उन्होंने कहा मैडम मैं जानता हूँ ब्रजभूषण दुबे जी को और मैं करूँगा मैडम, हमारे संज्ञान में बात नहीं आई। तो डीएम साहब ने अपना काम निकाल लिया। तो यह है दोस्तों, अब हाथी की उम्र 50 से 60 वर्ष होती है, 42 साल तो जी गया है, ऐसे ही रहा तो साल भर और जिएगा। मार डाला मुझे जालिम ने खता से पहले, तुझसे मिलने की तमन्ना है खुदा से पहले। दोस्तों इस मामले को आप प्रदेश सरकार तक भेजिए और इस मामले को ट्वीट करिए। मैं भी अपने स्तर से लिखा पढ़ी करता हूँ। हाथी का जान महत्वपूर्ण है और उस गजानन का जान, उस गजराज का जान ऐसे नहीं जा सकता। इनकी लिखा पढ़ी 9 मन चले 2.5 कोस। एक मामला बता रहा हूँ, एक पीसीएस लड़के का वेरिफिकेशन था, 12 दिन में एसपी के यहाँ से और थाने से पत्र व्यवहार हुआ। पैरोकार साहब ले करके चले थे और नहीं पहुँचे थे। कप्तान जब मीणा साहब थे उनके यहाँ भीड़ा भिड़ी हुई तो यह हुआ कि खेल जारी है। बहुत से लोग कहेंगे आप इस पर यह है नकारात्मक, आप बताइए ना, आप सकारात्मक तो करने वाले कम हैं क्या? हम भी सकारात्मक कर रहे हैं, सकारात्मक नहीं है, सकारात्मक ही है। ये हमारा पर्यावरण है, ये हमारा जीव जंतु संरक्षण अधिनियम 1972 है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारे नागरिक कर्तव्य हैं। करेगा कौन? कोई फरिश्ता आएगा क्या ऊपर से? चलिए विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। रामनगर वाराणसी में गजराज हैं, उनके लिए आपका स्नेह स्रोत सूखेगा नहीं, ऐसा विश्वास करता हूँ। सादर नमस्कार।